हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को बैक टू कंपटीशन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग हरियाणा प्रीवियस ईयर के 225 प्रश्नों का बहुत ही विशाल संग्रह के बारे में दोस्तों आज अध्ययन करेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न कि हरियाणा के विकास पुरुष एवं सबसे युवा सीएम कौन कहे जाते हैं? तो बंसीलाल। सुभाष घई का संबंध किस जिले से है? तो रोहतक जिला से। हरियाणा के किस महापुरुष को जॉन मिल्टन के नाम से जाना जाता है? तो दयानंद मायना को कहा जाता है। दयानंद मायना किस जिले के रहने वाले हैं? तो रोहतक जिला के। बाबा मस्तनाथ का मेला एवं बाबा जमुना दास का मेला कहाँ पर लगता है? तो रोहतक जिला में लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। हरियाणा का पहला सीएनजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो रोहतक से रेवाड़ी तक। रास नृत्य एवं रासलीला नृत्य हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पर फेमस है? तो ये जो है पलवल एवं फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा फेमस है। और अगला प्रश्न है कि तांडव नृत्य प्रधान है, यानी पुरुष के लिए जो है तांडव नृत्य प्रधान है। हरियाणा का पलवल एवं फरीदाबाद यूपी से सटा हुआ जिला है। मंजीरा नृत्य फेमस है कहाँ पर? मेवात में। अगला प्रश्न कि गणगौर नृत्य संबंधित शिवाजी और पार्वती जी से। गणगौर नृत्य बहुत ही फेमस कहाँ पर है? तो हिसार जिला में सबसे ज़्यादा फेमस है। अगला प्रश्न कि पिलिया नृत्य का संबंध है बच्चों के जन्म एवं कुआं पूजन के दौरान पिलिया नृत्य किया जाता है हरियाणा में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें, जिसमें से 17 सीटें क्या है? आरक्षित सीटें हैं। रोहतास के नाम पर ही रोहतक नाम पड़ा था। हरियाणा में शिक्षा का हब किस जिला को कहा जाता है? तो रोहतक जिला को कहा जाता है, यानी हरियाणा में शिक्षा का हब है। शुगर सिटी किसे कहा जाता है? तो रोहतक एवं पलवल जिला को कहा जाता है शुगर सिटी। हरियाणा में तिलियार झील कहाँ पर स्थित है? तो रोहतक में है। हरियाणा का पहला आकाशवाणी स्टेशन कहाँ पर खुला था? तो रोहतक में। और नेक्स्ट प्रश्न की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो रोहतक में स्थित है। हरियाणा में बहुत ही फेमस स्थल बोहर मठ कहाँ पर स्थित है? तो रोहतक में स्थित है। यहीं पर बलराम की मूर्ति मिली थी। और अगला प्रश्न कि हरियाणा में लाल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो पुराने वाला अगर पूछे तो रेवाड़ी में, और नया वाला अगर पूछे तो रोहतक जिला में। बहुत इंपॉर्टेंट है भी प्रश्न दोस्तों। शीशे वाली मस्जिद की अगर बात करें हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? रोहतक में स्थित है। जाट गजट समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो रोहतक से। दैनिक हरिभूमि कहाँ से प्रकाशित होता है? तो रोहतक जिला से। हरियाणा में गुरुद्वारा लाखन माजरा कहाँ पर स्थित है? रोहतक जिला में स्थित है। हरियाणा में भाखड़ा नांगल डैम का जनक किसे कहा जाता है? तो सर छोटू राम जी को कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न कि हरियाणा के किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो सर छोटू राम जी को ही कहा जाता है। साक्षी मौलिक का संबंध किस जिला से? तो रोहतक जिला से है। हरियाणा के कितने जिलों की सीमा किसी अन्य राज्यों से लगती है? तो 2 जिला है, उनका नाम है रोहतक एवं चरखी दादरी। हरियाणा के प्रथम राजकवि कहे जाते हैं उदयभान हंस। ऋतु परिवर्तन एवं दान का पर्व किसे कहा जाता है? तो मकर संक्रांति को कहा जाता है। हरियाणा में चूना सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो रोहतक जिला में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली हरियाणा की कौन सी पहली फिल्म थी? तो लाडू थी। यह फिल्म जो थी 2000 में बनी थी, सन 2000 में। सोनू निगम कहाँ के रहने वाले हैं? तो फरीदाबाद के। परिणीति चोपड़ा किस जिला के रहने वाले हैं? तो अम्बाला के। हरियाणा के जोहराबाई एक बहुत ही प्रसिद्ध गज़ल गायिका है जो किस जिला से बिलोंग करती है? तो अम्बाला जिला से बिलोंग करती है। सुप्रसिद्ध मीमांसा मौलिक जो एंकर है किस जिला से संबंध रखती है? तो सोनीपत जिला से। और नेक्स्ट प्रश्न की सुनील दत्त हैं बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता का संबंध किस जिला से, यानी सुनील दत्त का किस जिला से संबंध है? तो यमुनानगर से। रोहित सरदाना यानी समाचार एंकर भी ये भी का संबंध किस जिला से? तो हिसार जिला से है। यशपाल शर्मा निर्माता निर्देशक का संबंध किस जिला से? तो हिसार जिला से ही है। बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजकुमार राव का संबंध किस जिला से? तो ये गुरुग्राम के रहने वाले हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, हरियाणा में खेड़ा नृत्य प्रसिद्ध है दुख में किसी के यानी मर जाने के बाद किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों मिस प्रिंट हो गया, मर जाने के बाद किया जाता है, यानी दुख के समय में किया जाता है हरियाणा में खेड़ा नृत्य। अगला प्रश्न कि सुहाग नृत्य प्रसिद्ध है लड़कियों के मेहंदी रस्म के दौरान की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न कि हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर कब से कब तक शासन किया था? तो 606 से लेकर 647 तक शासन किए थे हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर। हरियाणा में पहली बार जनगणना हुआ था 1971 में। अल्ताफ हुसैन हाली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कविता एवं उर्दू की शायरी के लिए जाने जाते हैं। हरियाणा में साल के वृक्ष किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो कलेसर में। कलेसर कहाँ पर पड़ता है? तो यमुनानगर में पड़ता है। कलेसर नेशनल पार्क में लाल जंगली मुर्गे एवं चितकबरी बिल्लियाँ पाई जाती है। सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हरियाणा में कुल कितने नेशनल पार्क है? तो 2 है, जिनका नाम है कलेसर सुल्तानपुर।
हरियाणा में सबसे ज़्यादा सोरा पाया जाता है हिसार में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्वार्टज की अगर बात करें तो महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। हरियाणा में यमुना नदी किस नेशनल पार्क से एंट्री करती है? तो क्लेसर से एंट्री करती है, जो यमुनानगर में पड़ता है क्लेसर। अगला प्रश्न, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी नदी बहती है? तो यमुना नदी बहती है। हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? तो इंदौर जो मेवात जिले में स्थित है, यानी इंदौर से ही इंदौरी नदी का उद्गम होता है हरियाणा जिला में। हरियाणा के मारकंडा का दूसरा नाम है अरुणा। स्लेटी पत्थर हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो रेवाड़ी में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला प्रश्न है, हरियाणा में मैग्नीज का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है? तो महेंद्रगढ़ में है। हरियाणा में पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो खंडवा कहा जाता है। सैनिक शैली की पगड़ी को कहा जाता है साफा। अरावली की पहाड़ियाँ अरावली की पहाड़ियों को हरियाणा में क्या कहा जाता है? तो मेवात की पहाड़ियाँ कहा जाता है। हरियाणा में 75 से 80% वर्षा जो है जुलाई से सितंबर महीने में हो जाती है। हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो उपोष्ण कटिबंधीय एवं शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है हरियाणा की। और नेक्स्ट प्रश्न की, हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा होती है। हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है तो आर्द्र तथा आर्द्र मरुस्थलीय के बीच की मतलब ये कही जाती है हरियाणा की मतलब जलवायु। हरियाणा में शीतकाल के दौरान तापमान रहता है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। हरियाणा में उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग वर्षा होती है 110 डिग्री सेंटीमीटर। और अगला प्रश्न, हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्मकाल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती है? तो दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी भागों में चलती है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभों के कारण किस ऋतु में वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में होती है। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा में प्रथम इको फ्रेंडली जेल में कहाँ पर सोलर प्लांट लगाया गया? तो पानीपत में। हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सा है? तो धरती है। हरियाणा की दूसरी फिल्म है हरफू जाट जुलानी। हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म की अगर बात करें तो बहुरानी है। हरियाणा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी चंद्रावल। अगला प्रश्न के उत्तर हरियाणा के किस नृत्य में पूछे जाते हैं? यानी प्रश्न उत्तर हरियाणा के किस नृत्य में पूछे जाते हैं? तो लूर नृत्य में पूछे जाते हैं। बसंत ऋतु के आगमन पर हरियाणा में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो डफ नृत्य किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न की, हरियाणा के किस नृत्य में वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है? तो डफ नृत्य में ही है। और नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा में श्रावण मास में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो तीज नृत्य किया जाता है। हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो सौंग नृत्य है। नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है। भिवानी जिला किस जिला से अलग होकर बना था? तो रोहतक जिला से। जाट गजट पत्रिका के संपादक कौन थे? सर छोटू राम थे। सर छोटू राम को सर्क उपाधि किसने दी थी? तो अंग्रेजों ने दी थी। हरियाणा तिलक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो पंडित श्री राम शर्मा ने। हरियाणा में महाभारत का युद्ध कब हुआ था? तो 900 ईसा पूर्व में लड़ा गया था हरियाणा में महाभारत का युद्ध। अगला प्रश्न की, हरियाणा के मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो सरस्वती नगर। गंदा गांव का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है हरियाणा में? तो अजीत नगर। हरियाणा में मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो पंचकुला में स्थित है। मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो करोह की चोटी है। और अगला प्रश्न की, हरियाणा में थानेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में पड़ता है थानेश्वर। हरियाणा के पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो यमुना नदी। हरियाणा की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो मारकंडा, सरस्वती, घग्गर एवं टांगड़ी नदी। ये सभी नदियाँ बहती है हरियाणा की उत्तरी सीमा पर। हरियाणा के दक्षिणी सीमा पर अगर बात करें नदियों की तो साहिबी नदी, कृष्णावती नदी, दोहन नदी एवं इंदौरी नदी बहती है। और अगला प्रश्न की, लाख की चूड़िया हरियाणा में कहाँ पर फेमस है? तो महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति कहाँ पर है? तो गुरुग्राम, मेवात एवं महेंद्रगढ़ में पाया जाता है अरावली की पहाड़ियाँ। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट हरियाणा के पास है? तो 1.34%। वर्तमान समय में सिंधु घाटी सभ्यता किस जिला में पड़ता है? तो हिसार जिला में। रेफ्रिजरेटर उद्योग एवं टायर उद्योग एवं ट्रैक्टर उद्योग हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? यानी इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो फरीदाबाद में इसका उत्पादन होता है। तिरिया की मजूबम बहुत ही प्रसिद्ध किनकी रचना हुआ करती थी? तो अल्ताफ हुसैन हाली की रचना हुआ करती थी। हरियाणा में देहाती का मेला कहाँ पर लगता है? तो कैथल में। हरियाणा में खुजरी महल कहाँ पर स्थित है? तो हिसार में। फतेहाबाद में हिसार किसने बसाया था? फिरोज तुगलक ने। और अगला प्रश्न की, हरियाणा में मोरनी की पहाड़ियों की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है? तो करोह की चोटी है। हरियाणा की सिंचाई की दृष्टि से एवं हमेशा बहने वाली नदी कौन सी? तो यमुना नदी है। हरियाणा में तीर्थ नगरी एवं धर्म भूमि मतलब किसे कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र को कहा जाता है।
ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणा कहा जाता था। बाणभट्ट ने हर्षचरित में हरियाणा को क्या कहे थे? तो श्रीकंठ जनपद कहे थे। सबसे ज़्यादा पुरुष किस जिला के पढ़े लिखे हैं? तो रेवाड़ी के। सबसे साक्षर जिला की अगर बात करें तो हरियाणा में तो गुरुग्राम जिला है। हथनी कुंड बैराज कहाँ पर स्थित है? तो यमुनानगर में। लाला लाजपत राय की जन्मभूमि है हिसार। बंसीलाल हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। हरियाणा में साल वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कलेसर में। हरियाणा के किस जिले में बालू कंकड़ मिलता है? तो गुरुग्राम में। हरियाणा के किस जिले में संगमरमर मिलता है? तो महेंद्रगढ़ में। पंडित जसराज का संगीत किस घराने से संबंधित है? तो मेवात से संबंधित है। दिल्ली एवं हरियाणा का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस प्रसिद्ध कवि को हरियाणा मिल्टन कहा जाता है? तो दयानंद मायना को कहा जाता है। कलेसर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में। कौन हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो पंडित नेकीराम शर्मा। भाखड़ा नहर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो टोहाना से प्रवेश करती है भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किन किन जिलों की सिंचाई की जाती है? तो हिसार एवं सिरसा जिले की। हथनी कुंड बैराज परियोजना हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? यमुनानगर से। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर स्थित है? करनाल में। हरियाणा में मिड डे मील प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 को। कल्पना चावला प्लेनेटोरियम कहाँ पर स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो 1985 से 86 में। हरियाणा में शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पानीपत में। हरियाणा में IT पार्क कहाँ पर स्थित है? मनेसर में। टेक्नोलॉजी पार्क अगर बात करें तो पंचकूला। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एवं नैनो सिटी प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? पंचकूला में। उसके बाद अगला प्रश्न, हरियाणा में वित्त निगम का स्थापना कब हुआ था? 1971 में। हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1999 में। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या है? ज्योतिसर है। हरियाणा के किस जिले में अधिकतर शिखर है? तो पंचकूला में। हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा? तो फरीदाबाद है। और नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सा है? तो पश्चिमी यमुनानगर है। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो 4। हरियाणा के प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हरियाणा की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत। केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो महेंद्रगढ़ में स्थित है। हरियाणा का पहला प्लास्टिक जिला कौन सा? तो फतेहाबाद है। वर्चुअल कोर्ट की स्थापना किस जिला में हुई है यानी की जा रही है? तो फरीदाबाद में। हरियाणा में कितने पर्यावरण अदालतें हैं? तो फरीदाबाद एवं हिसार यानी 2। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला प्रश्न, हरियाणा में राज्य वन नीति कब बनी थी? तो 2006 में बनी थी। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा? तो पंचकूला है। सबसे ज़्यादा वन किस जिला में है? तो पंचकूला में ही है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कों का घनत्व किस जिला में है? तो अम्बाला जिला में है। हरियाणा में सबसे कम सड़कों की लंबाई अगर पूछे तो फरीदाबाद में है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई अगर पूछे तो हिसार जिला है। आम आदमी की बस को हरियाणा में क्या कहा जाता है? तो हरियाणा गौरव कहा जाता है। हरियाणा में चूना पत्थर किस जिला में पाया जाता है? तो रोहतक जिला में। हरियाणा के किस शहर में विज्ञान भवन बनेगा? तो फरीदाबाद में। हरियाणा के किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? तो रोहतक जिले में। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? तो उदयभान हंस। हरियाणा के पहला उपन्यास कौन सा था? तो झाड़ू फिरी था। अगला प्रश्न, हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। हरियाणा में सबसे कम वर्षा की अगर बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी भागों में होती है। सिरसा जिला की मिट्टी का रंग कैसा? तो लाल है। नेक्स्ट प्रश्न की हरियाणा में कर्ण झील कहाँ पर स्थित है? करनाल में। हरियाणा में सूरज कुंड मयूर झील की अगर बात करें तो फरीदाबाद में स्थित है। हरियाणा में खलीलपुर झील कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। हरियाणा में दमदमा झील कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दमदमा झील है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पर्यटक किस झील को देखने आते हैं? तो बड़खल झील को। और अगला प्रश्न कि हरियाणा में सुखना झील कहाँ पर स्थित है? तो चंडीगढ़ में। हरियाणा में ब्लू बर्ड झील स्थित है हिसार में। हरियाणा चिल्ली झील कहाँ पर स्थित है? तो फतेहाबाद में स्थित है। हरियाणा में हिलना पत्थर किस जिला में स्थित है? चरखी दादरी में है। और नेक्स्ट प्रश्न कि हरियाणा में ग्रेफाइट किस जिला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो नारनौल में जो महेंद्रगढ़ में पड़ता है। हरियाणा में अमोनिया प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो पानीपत में। हरियाणा का बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? तो करनाल में।
अगला प्रश्न, हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? तो झज्जर में बनेगा। पलवल जिला कब बना था? 2008 में बना था। भिवानी एवं सोनीपत जिले कब बना था? तो 1972 में। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की थी? तो चौधरी बंसीलाल ने। और अगला प्रश्न है कि हरियाणा की टांगड़ी नदी का उद्गम स्थल है मोरनी की पहाड़ियाँ। मारकंडा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो शिवालिक की पहाड़ियों से। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो राव वीरेंद्र सिंह थे। हरियाणा की कौन सी नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है? तो मारकंडा, घग्गर एवं टांगरी नदी निकलती है। यानी शेख चिली का मकबरा कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में वीर एवं शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। राव तुलाराम के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था? तो पंडित नेकीराम शर्मा। यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था? तो चौधरी छोटू राम। हरियाणा में काला तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पिपली में स्थित है। रोहतक चिड़ियाघर हरियाणा में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इसकी स्थापना हुआ था 1986 में। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? पिंजौर में है, जो पंचकूला में पड़ता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हरियाणा में भिवानी चिड़ियाघर सबसे छोटा है। इसकी स्थापना हुआ था 1982 में। हरियाणा में वर्तमान में कुल 22 एनसीआर जिले हैं, जिसमें से 14 हरियाणा के जिले आते हैं और यूपी के 7 जिले आते हैं एवं राजस्थान के 1 जिले शामिल है। अगला प्रश्न, हरियाणा में कागज उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो जगाधरी में। हरियाणा में HMT फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? पिंजौर में, जो पंचकूला में पड़ता है। हरियाणा में सूती कपड़ा मिल कहाँ पर स्थित है? तो भिवानी एवं हिसार में। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कैथल एवं कुरुक्षेत्र में। हिरन उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो हिसार में। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में। कलेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यमुनानगर में स्थित है। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा में ब्लैक बक प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? पिंजौर में, जो पंचकूला में पड़ता है। हरियाणा में होजरी उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो रोहतक में स्थित है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है? दोस्तों अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल में पर डे 1 से 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं दोस्तों हरियाणा से रिलेटेड। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हरियाणा में सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ पर की जाती है? कैथल में। हरियाणा में सबसे कम नलकूपों द्वारा सिंचाई की अगर बात करें तो पंचकूला जिला। हरियाणा में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1972 में बना था। और अगला प्रश्न, हरियाणा में आलू औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो नीलखेड़ी करनाल में। हरियाणा में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है? सिरसा में। हरियाणा में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है? घरौंडा, जो करनाल में पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अच्छा लगा तो दोस्तों सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, कमेंट जो दोस्तों कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय दोस्तों।